हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है सुबह सुबह का और हम लोग लग गए हैं अपने काम पे। हस्बैंड अपने काम में लग गए हैं, मैं अपने काम में लग गई हूँ। वो बाहर जाके अपने काम देखेंगे और मैं जो घर के काम है अपने वो निपटाऊँगी। तो यहाँ पे आज दिन हो रहा है शुक्रवार का और डेट हो रही है 14 मई। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सुबह का काम होता है झाड़ू लगाना, तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है और ज़िंदगी को अच्छे से जीना सिखाता है। और मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं वो ज़्यादातर हाउसवाइफ्स के लिए ही होते हैं। चाहो तो अपने जीवन में कोई भी इन बातों को उतार सकता है, आज की मेरी जो बातें होने वाली हैं उन्हें। लेकिन कहा जाता है ना कि एक जो मर्द जाति होती है वो अंदर से मजबूत होती है या मजबूत बन के दिखाती है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मजबूती ही होती है। एक जो गृहिणी कह लो, हाउसवाइफ कह लो या औरत कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये एक ऐसी पर्सन है जो हर चीज़ को दिल पे ले लेती हैं और हर बात को अपने दिलो दिमाग में लेके अगर कोई कुछ भी कह देता है या उनकी कोई बात उनको सुनने के लिए मिल जाती है तो उन्हें ऐसा लगता है, वो खुद के ऊपर सवाल खड़े कर देती हैं, क्या सच में हम ऐसे हैं? और यही एक आदत होती है जो उन्हें अंदर से एकदम खोखला कर देती है और करना कुछ चाहती हैं और करती कुछ और हैं। दिमाग कुछ कहता है, मन कुछ कहता है। तो ये जो आदत है ना, मैं सच बता रही हूँ, सबसे बेकार आदत होती है। हर औरत की ये आदत बहुत ज़्यादा बेकार होती है। मेरे अंदर भी था पहले ये। मैं भी किसी की भी कोई भी बात सुन लेती थी तो मेरे को ऐसा लगता था मेरे से उसने ऐसा क्यों कह दिया, या मैं सच में ऐसी हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती है। अगर आप लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना होगा, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों पर गौर करती रहोगी तब तक आगे कुछ सोच ही नहीं पाओगी। क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो उन्हीं बातों पर काम करता रहेगा। उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया है, या मैंने उससे ऐसा सुना, तो क्या सच में मैं ऐसी हूँ? अगर आप लोग ऐसा ही सोचती रहोगी तो आपका दिमाग कहीं और काम नहीं करेगा और आप शायद आगे के लिए कुछ नहीं सोच पाएंगी। तो ये चीज़ें ना ख़त्म करके अपने आगे के बारे में सोचो। अपना जो ये दिमाग है ना, जो दिमाग आप यहाँ पे यूज़ कर रही हैं ना, उस दिमाग का यूज़ कीजिए, किसी अच्छी जगह पे कन्वर्ट कीजिए उस दिमाग को और इस ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचो। यही सबसे मेन पॉइंट होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ना। क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक उस काम को कर नहीं पाओगे। और सोचने के बाद में मुझे लगता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो केवल सोचते ही सोचते हैं, कर नहीं पाती हैं कुछ भी। तो अगर सोचते हो ना तो उस काम को करने की हिम्मत भी रखो और मन में एक चीज़ ठान लो कि मुझे ये काम करना है तो करना ही है। कहते हैं ना कि जब तक किसी काम के लिए दृढ़ निश्चय नहीं करोगे ना तब तक उस काम को कर नहीं पाओगे। तो मेरा भी यही हाल था। मैं यूट्यूब पे कैसे आई ये तो मैं आप लोगों को आगे चल के कभी किसी दूसरे व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन सच में मैंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं। मैंने दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दिया है, या फिर दूसरों के बारे में सोचना न कह के मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि मेरे बारे में जो अगर मेरे को कोई बातें पहले सुनने के लिए मिलती थी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और उन बातों के ज़रिए मैं खुद से सवाल करती थी। तो इन चीज़ों ने ना मुझे बहुत पीछे रह गई। इन चीज़ों की वजह से मैं, अगर यही दिमाग जो यूट्यूब पे आने का आज से मैंने 6 महीने पहले चला है, ये अगर मैं 2 साल पहले चला लेती ना तो शायद कहाँ होती आज। तो आप भी अपने टाइम को वेस्ट ना करके, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देके, अगर कुछ करना है ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दो, देखना छोड़ दो कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है। कोई मतलब नहीं है। अपनी ज़िंदगी से मतलब रखो, अपने लाइफ पार्टनर से रखो। मेन चीज़ होता है लाइफ पार्टनर। सच में मेरा साथ मेरे लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे से देते हैं। और हाँ, यूट्यूब पर भी मैं बताऊँ, यूट्यूब पर आई हूँ
तो शायद ये बात कहीं न कहीं मैं उनकी वजह से ही आई हूँ। अगर वो मेरा साथ ना देते तो मैं आ नहीं सकती थी यहाँ तक, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब तक पार्टनर की कोई हाँ ना हो आपके साथ और आप उस काम को करना चाहो, मुझे नहीं लगता अगर आप हाउसवाइफ हो तो कर पाओगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पार्टनर का पॉइंट रखो, उनसे जो बातें हैं आपकी उन्हें शेयर करो, उन्हें कन्विंस करो अगर वो नहीं कोई काम आपको करने दे रहे हैं तो। और ज़रूरी नहीं है अगर वो किसी काम के लिए नहीं मान रहे हैं, अगर वो काम गलत है। यूट्यूब पे आना मुझे नहीं लगता कोई गलत काम है, आजकल दुनिया कर रही है ये काम, तो मेरे को यूट्यूब पे आने में खैर ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई है। तो यहाँ पे मेरा जो यूट्यूब स्ट्रगल है वो तो मैं शायद मेरा जो मेहनत है उसी में थोड़ी सी रहेगी। वैसे मेरे को ना किसी ने ऐसा कुछ परेशान किया, ना किसी ने कुछ कहा। और सबसे मेन पॉइंट है मेरे जो भी हस्बैंड हैं वो तो उन्होंने मेरा साथ बहुत अच्छा दिया। और किसने मुझे इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इस चीज़ में आने के लिए जो एक राह दिखाई, वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक नहीं बताऊंगी। जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये थी मेरी छोटी सी यूट्यूब की कहानी, और आप लोगों को भी मैंने थोड़ा सा मोटिवेट किया। तो अगर आप लोग भी चाहती हैं और मेरी बातों से थोड़ी सी भी मोटिवेट हुई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे सुबह सुबह के मेरे काम चल रहे थे, झाड़ू वगैरह हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आज धोए थे गेहूँ। अभी खैर आटा है रखा हुआ है, लेकिन फिर भी पहले से हर चीज़ की तैयारी करके चलना अच्छा होता है, और एंड टाइम पर करो तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने आज गेहूँ धोए थे, और अति भी आज तो मेरा साथ दे रही थी। अंशी नहा के चली गई थी अपने फ्रेंड के यहाँ पे। तो गेहूँ मैंने धो लिए थे, और धोने के बाद थोड़ा देर मैंने इन्हें नीचे रखे रहने दिया था, जिससे इनका पानी बहुत अच्छे से निकल गया था। और फिर उसके बाद मैंने इनको छत पे चढ़ा लिया था बाल्टियों से, और अच्छे से फैला दिए थे। धूप भी अच्छी निकल रही थी। सुबह के टाइम तो लग रहा था जैसे मौसम गड़बड़ हो रहा है, तो एक मन हो रहा था धोऊँ या नहीं धोऊँ, लेकिन जब धूप दिखाई दी तो फिर मैंने इनको धो दिया। और ये है हमारे सिट्टू। ऐसे करके, ऐसे हेलो हेलो, ऐसे ऐसे हेलो हेलो, तो बस बोलो हेलो गाइस। और हम लोग इसे नीचे नहीं दिखाई दिए तो ये भी फिर छत पे आ गई थी और गेहूँ खा रही थी। कहाँ है सिट्टू? नेम क्या है आपका? नाम क्या है आपका सिट्टू? चलो बाय बोल दो, बाय बाय। और भाई गर्मी तो इतनी भयंकर हो रखी है, क्या बताएं। अभी सुबह के 8 बज रहे थे। धूप आप लोगों को देख के पता चल रही होगी, इतनी तेज़ वाली धूप निकल रही है। गर्मी भी आजकल बहुत तेज़ हो रही है, और अभी तो मौसम और भी ज़्यादा गर्मी वाला होने वाला है। अभी तो मई का जो महीना है ना वो आधा ही हुआ है। जून जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। मई जून के में होती है, जुलाई के में भी होती है, लेकिन जुलाई में जब बारिश होने लगती है तब इतना नहीं रहता है। तो यहाँ पे फिर मेरे को थोड़े से लेने थे जाले, थोड़े से मेरे को दिख रहे थे। वैसे तो मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो साथ के साथ लेती जाती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से ही लूँगी। अंदर के कमरे वगैरह के मैंने एक दिन पहले ले लिए थे सारे जाले। जाले लेने के बाद फिर मैंने अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगाई थी। उसके बाद पोछा भी लगाया था। घर में एकदम सुकून मिलता है जब झाड़ू पोछा अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। सब्जी मैंने छौंक दी थी भिंडी। तो यहाँ पे खाने की मैंने आज थोड़ी सी क्लिप बहुत कम ले पाई हैं, क्योंकि सब लोग खाने के लिए आ गए थे। और मैंने जैसे कि थोड़ी सी गेहूँ वगैरह भी धोए थे, जाले वगैरह भी लिए थे, तो थोड़ा सा ऐसे काम में थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा लग जाता है। तो फिर उसके बाद फिर मैं खाने की जल्दी जल्दी से तैयारी में लग गई, क्योंकि थोड़ा सा हो गया था आज खाना बनाने के लिए। मैं हो गई थी थोड़ी सी लेट। और सब्जी कढ़ाई में रखी रहे, भाई ये चीज़ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे को। तुरंत की तुरंत मैं साथ के साथ मतलब बर्तन में दूसरे में करके रख देती हूँ इसको। चाहे भगोनी हो चाहे कढ़ाई हो, ये काम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मेरे को।
तो यहाँ पे फिर सब्ज़ी मैंने पलट के रख दी थी, खाना भी सब लोगों के लिए बना दिया था, खा लिया था सब लोगों ने। फिर दोपहर में हम लोगों ने थोड़ा-सा आराम किया था। फिर यहाँ पे ऐसे कोई 2:30-3 बजे के करीब मैं खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि जो मतलब उसे रिकॉर्ड करना होता है और घर के काम करने होते हैं, तो फिर इतना नहीं बन पाता है। थोड़ा-सा आप अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और तो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे आप जैसे कोई काम करने के लिए चल रहे हैं, अगर कोई काम 15 मिनट का है तो वहाँ पे आप लोग आधा घंटा लेके चलो, तभी आप यूट्यूब पे काम कर पाओगे। नहीं तो मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि काम है जो है वो मैनेज नहीं हो पाते हैं। मेरे को भी थोड़ी सी दिक्कत होती है मैनेज करने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, कर लेती हूँ जितना हो सकता है उतना। तो यहाँ पे कई दिनों की जो मूंग है वो रखी हुई थी, काफ़ी टाइम की, दिनों की नहीं, थोड़ी सी ही थे, ख़राब हो गई थी ये, तो सोचा इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ही करके सही कर लेती हूँ। जो दरने वाली होती है वो ख़राब हो गई हमारी, तो फिर मैंने ऐसे ही पत्थर से और इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इसमें कीड़े हो गए तो बहुत सारे। उसके बाद अच्छे से मैंने इसको छान के साफ़ करके रख दिया था। फिर भाई फरमाइश आ गई थी बाहर से चाय की, तो यहाँ पे फिर तैयारी होने लगी थी शाम की चाय की। तो मैं यहाँ पे अभी चाय बनाऊँगी, चाय बनाने के बाद फिर देखती हूँ, और भी बहुत सारे काम हैं। ब्लाउज़ है मेरा, वो पेंडिंग में डला हुआ है, मुझे लगता है आज तो मैं उसे नहीं सिल पाऊँगी, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दिखाई दे रहा था। छत पे गेहूँ डले हुए हैं, वो भी साफ़ करने के लिए जाने हैं। साफ़ तो वैसे वो हो गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा जो वो चलना है ना, उसमें लगा दो तो मन को तसल्ली जैसी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो दाल है वो अच्छे से साफ़ कर ली थी और इसको धो लिया था। इसके जो कीड़े वगैरह हैं बिल्कुल निकल गए हैं, देखो बिल्कुल एकदम क्लीन दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। तो इसको अभी मैं डाल दूँगी भिगोने के लिए, और थोड़ी-सी दाल और रखी हुई है उसे भी डाल दूँगी। देखती हूँ कल क्या बनता है इसका। हाँ, सोच कुछ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कुछ और ही बन सकता है, क्योंकि जब दाल ये लोग देख लेंगे कि इसने गलाने के लिए डाल दिए, तो फिर बोलेंगे मगवरे बना दो। नहीं तो मैंने जो मिथौरी बोलते हैं या बरी बोलते हैं, वो बनाने के लिए रखी हुई है। और आज मैंने खोया भी बनाया था दिन में, क्योंकि बच्चों की भी काफ़ी टाइम से 2 चीज़ों की फ़रमाइश चल रही है। एक तो पानी पूरी की, और एक चल रही है उनकी जो लौकी वाली बर्फ़ी होती है उसकी। तो यहाँ पे आज मैंने खोया बना के रख दिया। तो आज मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं बर्फ़ी या उसका जो लौकी है उसका कुछ कर दूँ। तो फिर देखती हूँ, अगर मुझे कल टाइम रहेगा तो कल मैं लौकी की बर्फ़ी बनाऊँगी, जो आप लोगों के साथ ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग वो वाला ब्लॉग भी देखना, और जैसे कि ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। और यहाँ पे उसके बाद फिर मैं आ गई थी कमरे में, शाम की चाय जो है वो बन गई थी, और सब लोगों को मैंने बाहर दे दी थी। मैं अंदर लेके आ गई थी अपने लिए चाय, पंखे की हवा में बैठ के मस्त मस्त हवा के साथ चाय पीऊँगी। और चाय जो है सुकून देती है सच में, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। गर्मियों में थोड़ी सी कम पीती हूँ, लेकिन हाँ ये है 2 टाइम तो फिर भी चलती है। और बेडशीट थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो उसको भी सही कर दिया, क्योंकि दिन में बच्चे मैं सब लोग यहीं पर रहते हैं। और उसके बाद अति को आ रहा था मेरे ऊपर प्यार, इसने मेरी चोटी बनाई थी, लिपस्टिक वगैरह भी इसी ने की थी। ये और अंशी ऐसे ही करते रहते हैं। और बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी अपने मन में, मेरे से बोल रही थी मम्मी तुमने काफ़ी टाइम से पफ़ नहीं बनाया है, पहले तुम पफ़ बनाती थी। मैंने वो टाइम निकल गया, अब वो इतना कोई नहीं बनाता है पफ़ वगैरह। तो इसने पफ़ बनाया था और खुश हो रही थी, मैंने बहुत अच्छी चोटी बनाई है, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। और यहाँ पे मैंने जो आवाज़ है वॉल्यूम है वो कम कर दिया था, क्योंकि पीछे आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी बच्चों की, इस वजह से। तो यहाँ मैं बता रही थी मेरा जो गला है ना एकदम खाली खाली है, जो मेरे को देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरी जो गोल्ड वाली माला है वो भी टूट गई है, और आर्टिफिशियल मंगलसूत्र है वो भी टूट गया है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, और छत पे गेहूँ साफ़ करने थे, जैसे सुबह के टाइम धोए थे। और धूप इतनी अच्छी निकलती है कि एक दिन में ही जो गेहूँ वगैरह हैं वो सूख जाते हैं। तो यहाँ पे अति भी आई थी मेरे साथ, वो भी ऐसे ही मेरे साथ थोड़ा सा काम करवाने लगी थी। वैसे तो अंशी लगती है मेरे साथ इन ऐसे जो काम होते हैं उनमें, लेकिन आज इसका मन हो गया तो ये भी लग गई थी मेरे साथ।
और भाई जल्दी जल्दी से गेहूँ साफ़ कर लिए थे। गेहूँ में ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं, तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। गेहूँ सुबह के टाइम मैंने धो दिए थे, तो फिर उनमें थोड़ा सा ही जो कूड़ा है वो निकला हुआ था। वो भी हवा की वजह से हो गया था, क्योंकि हवा चल रही थी इस वजह से, नहीं तो इतना भी नहीं निकलता। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे, यहाँ पे अपने जो सारे सामान है वो साथ के साथ लेते जाऊँगी। अगर मैं छोड़ के जाऊँगी तो फिर कल के लिए और ज़्यादा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं साथ में ही झाड़ू लगा दी थी। तो आज के ब्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड, और कल मिलेंगे फिर किसी अच्छे से और एनर्जेटिक ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।